स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 2 वीडियो है। आप लोग इसको पूरा देखेंगे और अगर इससे पहले वाला वीडियो ना देखे हो तो प्लीज पहले उसको देखें। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में एसिड को समझ चुके थे कि अम्ल क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि अम्ल कितने तरह के होते हैं। तो अम्ल जनरली यहाँ पे दो तरह का, एक है प्रबल अम्ल जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और एक है दुर्बल अम्ल जिसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है इसको समझते हैं। पूर्ण रूप से जल में आयनित होकर, देखिए जब हम लोग एसिड को जल में घोलते हैं यानी अम्ल को जल में घोलते हैं तो हमको पता है कि वो हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है और आयोनाइज्ड होता है, आयनित होता है, ठीक है, और अधिक मात्रा में क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देगा। बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा। तो वैसे अम्ल को ही हम लोग कहेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। और इसका एग्जांपल है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये किसका एग्जांपल है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मान होता है 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। जनरली ये 0 से 1 के बीच ही होता है। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक एग्जांपल आपको कम से कम याद रखना है। इसके बाद है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है? ऐसा अम्ल जो जल के साथ पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होता, मतलब आयनित नहीं होता है और कम संख्या में ही हाइड्रोजन आयन देता है। उसको हम लोग कहते हैं क्या? वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का पीएच मान 4, 5, 6 तक हो सकता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं एसिटिक अम्ल, और भी एग्जांपल है लैक्टिक अम्ल। तो ये सब जो है दुर्बल अम्ल का एग्जांपल है। अब हम लोग समझते हैं क्षार के बारे में। क्षार भी इसी तरह से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होगा। हमको पता है कि जब हम किसी क्षार को जल में घोलते हैं तो वो देता है OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसा कोई भी क्षार जो जल में मिक्स होने के बाद ज्यादा संख्या में, अधिक संख्या में क्या देता है? OH देता है, OH माइनस देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रबल क्षार। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी क्षारीय पदार्थ है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो इसका ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इसका पीएच मान 11, 12, 13, 14 तक होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार में ठीक इसी तरह है कि ये कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है जल में घोलने पर। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका पीएच मान होता है 8, 9, 10 के बीच। समझ गए आप? ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग अम्ल, कुछ और अम्ल है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दो तरह के अम्ल को बताया गया, एक है सांद्र अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और एक है तनु अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड। आपके एनसीईआरटी में बार बार आता है, डिल लिखा होता है, कॉन्स लिखा होता है, ये उसी का पूरा नाम है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। क्या होता है? जब अम्ल में बहुत कम जल की मात्रा होती है तो ऐसे अम्ल को हम लोग कहते हैं सांद्र अम्ल। ठीक है। और इसी जब अम्ल में हम लोग जल की मात्रा बढ़ा देते हैं, ज्यादा मात्रा में जल डाल देते हैं, तब हम लोग उसको कहेंगे क्या? डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब हो गया अम्ल के साथ बहुत सारे वाटर को मिक्स कर देना। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? कि तनु अम्ल है। और जब जल की मात्रा बहुत कम होगी तो उसको कहेंगे सांद्र अम्ल। अम्ल को जब हम लोग जल में मिक्स करते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। इसीलिए अम्ल और जल की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी यहाँ से निकलता है। अब देखिए जब हम लोग अम्ल को जो है जल में मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग करते हैं तनुकरण। अम्ल का तनुकरण करना, इसके करने की कुछ विधि है। आपको पता है कि जब हम लोग अम्ल और जल को मिक्स करेंगे तो ऊष्मा निकलेगा। तो हमको क्या होता है कि जल की मात्रा है, जैसे कि इस बीकर में जल है और इस बीकर में अम्ल है, कोई भी यहाँ पे हम अम्ल ले लिए हैं। अब हमको इसका तनुकरण करना है। तो कभी भी बच्चों
हम क्या करेंगे, हम जल को उठाकर अम्ल में नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगा, इससे ब्लास्ट हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, अम्ल को बूंद बूंद करके इस बड़े मात्रा में जो जल है यहाँ पे इसमें हमको डालना है, क्योंकि जब हीट निकले तो जल उसको क्या कर ले, ऑब्जॉर्व कर ले और कोई भी घटना नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्ल का तनुकरण करते समय हम लोग क्या करेंगे, अम्ल को बूंद बूंद करके यहाँ इसमें डालेंगे, क्योंकि सारा का सारा हीट एनर्जी ये जल ऑब्जॉर्व कर ले, अवशोषित कर ले। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अम्ल, देखिए यहाँ पे भी कुछ अम्लों के बारे में बताया गया कि कार्बनिक अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और एक होता है खनिज अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, पादप पदार्थों और प्राणियों में उपस्थित अम्ल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक, यानी कि जो भी पादप है, पेड़ पौधे हैं, उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे कि फल है, सब्जी है, ये सब, उसमें जो भी अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक अम्ल। इसको हम लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, खट्टा लगता है आपको। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, खट्टा लगता है आपको। खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल होता है, खट्टा लगता है आपको। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, कार्बनिक अम्ल का है। चींटी के डंक में भी अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसकी वजह से चींटी काटने पे आपको क्या होता है, दर्द होता है, पेन का अनुभव होता है। और जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब के सब दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी कि वीक एसिड होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल को हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। जो भी खनिज अम्ल है वो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले खनिज से तैयार किए जाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड से। और ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ही डेंजरस। हाथ पे गिर जाए तो आपके हाथ को डैमेज कर सकते हैं पूरी तरह से। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ में है HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।